ये एक असली मुख्तसर उर्दू हिंदी नॉवेल का आगज है बिना किसी हेडिंग के। रात की ठंडी हवा पुराने शहर की तंग गलियों से गुजरती हुई हर दरवाजे को हल्का सा हिला रही थी। आया ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और धीरे से उस पुरानी तस्वीर को निकाला जो सालों से अरे बाकी आंखें आज भी वैसे ही चमक रही थी जैसे वक्त कभी गुजरा ही ना हो। 5 साल पहले दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया था, मगर जिंदगी के फैसले इंसान के इरादों से ज्यादा मजबूत होते हैं। केवल की अचानक तब्दीली ने दोनों के दरमियां सिर्फ फासला ही नहीं बल्कि खामोशी की एक लंबी दीवार भी खड़ी कर दी। आया ने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश नहीं की। वो रोज सुबह अपनी किताबों की दुकान खोलता मुस्कुरा कर ग्राहकों का इस्तकबाल करता, लेकिन शाम होते ही उसकी आँख की रोशनी धीमी पड़ जाती। हर दिन उसे लगता कि शायद लाज कोई पुराना खत, कोई पैगाम या कोई निशानी सिर्फ लिबास पहना हुआ था और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। क्या यहाँ पुरानी किताबें खरीदी जाती हैं? उसने नरमी से पूछा। आया ने डायरी देखी और उसका रंग उड़ गया। वो डायरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कभी अरेबा को तोहफे में दी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, उसने लरसती हुई आवाज में पूछा, ये डायरी आपको कहाँ मिली? लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये मेरी बड़ी बहन की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी इस डायरी का असल मालिक मिल जाए तो उसे जरूर दे देना। उस लम्हे आँख को महसूस हुआ कि किस्मत कभी कभी बहुत देर से सही मगर जवाब जरूर देती है। उसने डायरी खोली तो पहले सफेद पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर मोहब्बत सच हो तो रास्ते कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होते। आया की आंखों में आंसू आ गए, बाहर बारिश शुरू हो चुकी, मगर उसके दिल में पहली बार उम्मीद का एक नया चिराग जल उठा था। उसे अब सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना था, क्या रे बात भी इसका इंतजार कर रही थी।
वक्त ने उन दोनों की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये एक असली मुख्तसर उर्दू हिंदी नॉवेल का आगाज है बिना किसी हेडिंग के। रात की ठंडी हवा पुराने शहर की तंग गलियों से गुजरती हुई हर दरवाजे को हल्का सा हिला रही थी। आया ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और धीरे से उस पुरानी तस्वीर को निकाला जो सालों से की आंखें आज भी वैसे ही चमक रही थी जैसे वक्त कभी गुजरा ही ना हो। 5 साल पहले दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया था, मगर जिंदगी के फैसले इंसान के इरादों से ज्यादा मजबूत होते हैं। केवल की अचानक तब्दीली ने दोनों के दरमियां सिर्फ फासला ही नहीं बल्कि खामोशी की एक लंबी दीवार भी खड़ी कर दी। आया ने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश नहीं की। वो रोज सुबह अपनी किताबों की दुकान खोलता मुस्कुरा कर ग्राहकों का इस्तकबाल करता, लेकिन शाम होते ही उसकी आँख की रोशनी धीमी पड़ जाती। हर दिन उसे लगता कि शायद आज कोई पुराना खत, कोई पैगाम या कोई निशानी सिर्फ लिबास पहना हुआ था और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। क्या यहाँ पुरानी किताबें खरीदी जाती हैं? उसने नरमी से पूछा। आया ने डायरी देखी और उसका रंग उड़ गया। वो डायरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कभी अरेबा को तोहफे में दी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने लरसती हुई आवाज में पूछा, ये डायरी आपको कहाँ मिली? लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये मेरी बड़ी बहन की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी इस डायरी का असल मालिक मिल जाए तो उसे जरूर दे देना। उस लम्हे आँख को महसूस हुआ कि किस्मत कभी कभी बहुत देर से सही मगर जवाब जरूर देती है। उसने डायरी खोली तो पहले सफेद पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर मोहब्बत सच हो तो रास्ते कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होते। आया की आंखों में आंसू आ गए, बाहर बारिश शुरू
मगर उसके दिल में पहली बार उम्मीद का एक नया चिराग जल उठा था। उसे अब सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना था, क्या रे बात भी इसका इंतजार कर रही थी या वक्त ने उन दोनों की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये एक असली मुख्तसर उर्दू हिंदी नॉवेल का कागज है, बिना किसी हेडिंग के। रात की ठंडी हवा पुराने शहर की तंग गलियों से गुजरती हुई हर दरवाजे को हल्का सा हिला रही थी। आया ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और धीरे से उस पुरानी तस्वीर को निकाला जो सालों से की आंखें आज भी वैसे ही चमक रही थी जैसे वक्त कभी गुजरा ही ना हो। 5 साल पहले दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया था, मगर जिंदगी के फैसले इंसान के इरादों से ज्यादा मजबूत होते हैं। केवल की अचानक तब्दीली ने दोनों के दरमियां सिर्फ फासला ही नहीं बल्कि खामोशी की एक लंबी दीवार भी खड़ी कर दी। आया ने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश नहीं की। वो रोज सुबह अपनी किताबों की दुकान खोलता, मुस्कुरा कर ग्राहकों का इस्तकबाल करता, लेकिन शाम होते ही उसकी आँख की रोशनी धीमी पड़ जाती। हर दिन उसे लगता कि शायद आज कोई पुराना खत, कोई पैगाम या कोई निशानी सिर्फ लिबास पहना हुआ था और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। क्या यहाँ पुरानी किताबें खरीदी जाती हैं? उसने नरमी से पूछा। आया ने डायरी देखी और उसका रंग उड़ गया। वो डायरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कभी अरेबा को तोहफे में दी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने लरसती हुई आवाज में पूछा, ये डायरी आपको कहाँ मिली? लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये मेरी बड़ी बहन की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी इस डायरी का असल मालिक मिल जाए तो उसे जरूर दे देना।
उस लम्हे आंखों महसूस हुआ कि किस्मत कभी कभी बहुत देर से सही मगर जवाब जरूर देती है। उसने डायरी खोली तो पहले सफेद पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर मोहब्बत सच हो तो रास्ते कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होते। आया की आंखों में आंसू आ गए, बाहर बारिश शुरू हो चुकी, मगर उसके दिल में पहली बार उम्मीद का एक नया चिराग जल उठा था। उसे अब सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना था, क्या रे बात भी इसका इंतजार कर रही थी या वक्त ने उन दोनों की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये एक असली मुख्तसर उर्दू हिंदी नॉवेल का आगाज है, बिना किसी हेडिंग के। रात की ठंडी हवा पुराने शहर की तंग गलियों से गुजरती हुई, हर दरवाजे को हल्का सा हिला रही थी। आया ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और धीरे से उस पुरानी तस्वीर को निकाला जो सालों से की आंखें आज भी वैसे ही चमक रही थी जैसे वक्त कभी गुजरा ही ना हो। 5 साल पहले दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया था, मगर जिंदगी के फैसले इंसान के इरादों से ज्यादा मजबूत होते हैं। केवल की अचानक तब्दीली ने दोनों के दरमियां सिर्फ फासला ही नहीं बल्कि खामोशी की एक लंबी दीवार भी खड़ी कर दी। आया ने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश नहीं की। वो रोज सुबह अपनी किताबों की दुकान खोलता, मुस्कुरा कर ग्राहकों का इस्तकबाल करता, लेकिन शाम होते ही उसकी आँख की रोशनी धीमी पड़ जाती। हर दिन उसे लगता कि शायद आज कोई पुराना खत, कोई पैगाम या कोई निशानी सिर्फ लिबास पहना हुआ था और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। क्या यहाँ पुरानी किताबें खरीदी जाती हैं? उसने नरमी से पूछा। आया ने डायरी देखी और उसका रंग उड़ गया। वो डायरी बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने कभी अरेबा को तोहफे में दी
लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये मेरी बड़ी बहन की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी इस डायरी का असल मालिक मिल जाए तो उसे जरूर दे देना। उस लम्हे को महसूस हुआ कि किस्मत कभी कभी बहुत देर से सही मगर जवाब जरूर देती है। उसने डायरी खोली तो पहले सफेद पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर मोहब्बत सच हो तो रास्ते कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होते। आया की आंखों में आंसू आ गए, बाहर बारिश शुरू हो चुकी, मगर उसके दिल में पहली बार उम्मीद का एक नया चिराग जल उठा था। उसे अब सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना था, क्या रे बात भी इसका इंतजार कर रही थी या वक्त ने उन दोनों की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया था।